नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और जो जीडीपी निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे, तो 2 मेथड हम लोग कर चुके हैं और ये जो हमारा लास्ट मेथड है वो है प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड के थ्रू हम जीडीपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे आज। ठीक है, तो प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड के नाम से ही आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू का एडिशन की बात होगी। जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उसके एडिशन की बात होगी, उसके थ्रू हम जीडीपी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड से डिफाइन होता है एज द मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम बाय एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी सभी की वैल्यू को ऐड करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप्स है हमारे? स्टेप 1 है, सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। मतलब हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन आपको पता है तीनों सेक्टर में होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर जिसमें फिशरीज वगैरह भी आती है। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर से हमारे जो भी इनकम हो रही है, जो भी वैल्यू का एडिशन होगा वो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड के स्टेप 1 में। ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स को हम देखेंगे पहले कि कहाँ कहाँ से कितना प्रोडक्शन होगा। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, कितना वैल्यू ऐड हुआ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एमपी और जीडीपी जीवीए दोनों सेम ही है। तो जीडीपी एमपी जब हमें निकालना होगा तो सबसे पहले हम करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड, जो गुड प्रिपेयर नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुए हैं। फाइनल गुड वो होते हैं जो पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड के कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर को, और आउटपुट हमारा हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया हमारा फाइनल गुड। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला तो ये, दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में जो भी चेंज हुआ है, ठीक है, और प्लस में सेल, इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को जो परचेज किया है वो हम इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम कह सकते हैं चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री स्प्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है हमारा? चेंज इन स्टॉक है, या फिर हम इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? चेंज इन स्टॉक और सेल्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स क्या होता है? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सेल्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डोमेस्टिक परचेज आता है प्लस में इंपोर्ट, तो ये हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब आ जाएगा तो उससे भी हमारी वैल्यू आ सकती है, नेट जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक की, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जैसे एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे अब अगर निकालेंगे तो जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफएआई फॉरेन जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो जोड़ेंगे हम, माइनस में डिप्रेसिएशन। तो ये नेशनल इनकम का आपका क्या है? फॉर्मूला है पूरा निकालने का। ठीक है, पहले की वीडियोस जो भी हैं वो आप पहले जरूर एक बार देख लें, नहीं तो फिर ये समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा। अब प्रिकॉशंस क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं हम इस मेथड में? देखिए, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है एक तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हटा देते हैं, उनकी वैल्यू को हम काउंट नहीं करते, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं, जिससे कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना आए। जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, तो कभी कभी वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट की एक बार से ज्यादा काउंट हो सकती है, इसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है, दो अल्टरनेटिव मेथड है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड और
फाइंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड को हम इंक्लूड ही नहीं करते, इसीलिए नहीं करते ना कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है। तीसरा है हमारा सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स का तो भाई पिछले जीडीपी में आ चुका है ना, जब वो नया था, वो फाइनल गुड बन के तैयार हुआ था, तो हम इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जो ऑनर का अपना ही घर है तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि भाई अगर वो कहीं और रह रहा होता उस घर की जगह तो वहां पे भी वो रेंट देता, ठीक है, तो वहां पे भी उसने खर्चा किया है, इसीलिए हम उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे। जो गुड्स हैं अपने कंजम्पशन के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं, हम इसको भी काउंट करेंगे। अगर हम कंज्यूम प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो क्या होता कि हम कहीं से खरीद के उसको कंज्यूम करते, लेकिन उसको कंज्यूम करते तो इसीलिए इसकी वैल्यू को काउंट होगा, है ना। जो सर्विसेज अपने कंजम्पशन के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सर्विसेज को नहीं करेंगे, गुड्स को करेंगे। डोमेस्टिक सर्विस जो होती है लव एंड अफेक्शन के लिए, जैसे मम्मी हमारे लिए खाना बना देती हैं, या फिर हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल करती हैं, या फिर हमें पढ़ाती हैं, तो क्या होता है वो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, वो प्यार मोहब्बत में मम्मी कर रही है हमारे लिए, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जीडीपी में, है ना, क्योंकि उनको हम उनकी कुछ इनकम नहीं हो रही है उससे, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 लोग हैं। ए जो है वो क्या करता है, कॉटन का कंजम्पशन करता है और 500 में बी को कॉटन बेच देता है। फिर बी क्या करता है, उससे क्लोथ बनाता है और 800 में सी को बेच देता है। सी क्या करता है, उससे शर्ट बनाता है और 1000 में डी को बेच देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हम 500, 800, 1000 तीनों को काउंट करेंगे? नहीं, हम 500 को और 800 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो जो जितने में कस्टमर के पास गई है शर्ट, हम उसको काउंट करेंगे 1000 रुपीज को, ठीक है। अब इसको हम एक तरीका और है उससे भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम फाइनल लेंगे तो डी माइनस सी, यानी कि 1000 माइनस 800, 200 बचा। फिर सी माइनस बी, यानी कि 800 माइनस 500, तो कितना बचा? 800 माइनस 500, 300 बचा, है ना। और ए ने तो किसी को दिया नहीं, तो ये कितना हो गया 500, और जो स्टार्टिंग का ए मतलब बी माइनस ए, तो कितना हो गया 500 माइनस 0, क्योंकि उसका कुछ था नहीं, तो 500, तो 500 प्लस 500, 500 प्लस 500 कितना हो गया आपका 1000। तो इससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी वैल्यू जो है वो आ रही है 1000, ठीक है। तो यहां से भी हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको फाइनल गुड के तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप माइनस करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जीडीपी को इस टाइप से, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।